गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8 आप लोग को संस्कृत क्लास में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ डीजी भारतम। आप लोग का चैप्टर नंबर था 3 डीजी भारतम। डीजी भारतम ये क्या है, तुम लोग को मन में जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि ये डीजी भारतम क्या है। ये एक ऐसा जो डीजी भारतम एक ऐसा जो साइंटिफिक टेक्निक है जिसके ज़रिए में हम लोग को एक ही क्लिक में बहुत सारा काम, बहुत कुछ काम एक मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे फिर क्या करते हैं कि किसका मतलब जो चाहिए होता है कि किसको मैसेज देने होता है कि किसके पास कुछ भी पहुँचाना होता है, मिनटों में व फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, अभी आइए हम लोग पढ़ते हैं इसका जो टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। अद्य संपूर्ण विश्व डीजी इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आजकल संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में सारा विश्व में डीजी इंडिया का इत्यस्य, डीजी इंडिया जो वर्ड का चर्चा हम लोग को सुना जाता है, हम लोग को सुनते हैं। ये क्या है? अस्य श्रूयते अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। ये जो डीजी इंडिया अस्य पदस्य ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? हम लोग का मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा मन में जानने की इच्छा होती है। ठीक है, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह जैसे जैसे समय बीता जा रहा है ऐसे ऐसे ही मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। जो लोगों का, हम लोग का व मनुष्य का आवश्यकता में परिवर्तन आ जाती है व आती है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग जैसे कि हम लोग जैसे बचपन में हमारा जैसे जो जीवन जो हम लोग जैसे जीते थे कि हम लोग का जो सुविधा था उसके हिसाब से तुम लोग के पास अभी तुम लोग के पास बहुत सारा सुविधा है ऐसे ही। ठीक है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल मतलब पुराने ज़माने में ज्ञानस्य आदान प्रदान, जैसे ज्ञान से मतलब विद्या का आदान प्रदान, लेन देने का, जैसे ये पढ़ना और पढ़ाने का जो तरीका कैसे मौखिकम आसीत्। मौखिक मतलब पूछ के करते हैं, मतलब पूछ के बोलते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृहीते स्म। विद्या पुणी हम लोग क्या करते हैं ना, विद्या को जैसे कि पढ़ाई को श्रुति परंपराया गृह्यते, सुन के हम लोग को जो जानते थे। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे। अनंतरं इसके बाद क्या हुआ का तालपत्र परी, तालपत्र मतलब पाम लीव, भोजपत्र परी, भोजपत्र एक लीव का एक ट्री का लीव है, च लेखन कार्याणि आरंभते। तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ किया गया है। ठीक है, परवर्तिनी काले इसके बाद माने यहाँ पर ये जो ज़माना गया, फिर वो जो आगे जो ज़माना आया उसके बाद परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, कर्गदस्य लेखन्यास्य च आविष्कारेण सर्वसामेव मनोगतानां भाषाणां कर्गदोपरि लेखनं प्रारंभते। जैसे जैसे तालपत्र और भोजपत्र की ज़माना गया, फिर आया क्या ना परवर्ती काल, परिवर्तित ज़माने में कर्गद मतलब पेपर व कागज़ है ना, लेखन्या मतलब पेन, च आविष्करण फिर क्या हुआ ना कागज़ और कलम का लेखन का आविष्कार हुआ। सर्वसामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनं प्रारंभते। इसका मतलब क्या हुआ जहाँ मानव से मनुष्य का मन का जो मन में जो भाव होता है जो आया वो क्या किया, जो कागज़ के ऊपर लिखना आरंभ किया। ठीक है, टंकणक यंत्र आविष्करण तो लिखन्याः सामग्री टंकिता सती। टंकणिक यंत्र, टंकणी मतलब टाइप मशीन, टाइप राइटिंग मशीन, जैसे कि तुम लोग अभी मोबाइल में जो कीबोर्ड के ऊपर करते हो, कंप्यूटर में मोबाइल के जो स्क्रीन पर करते हो जो आता है जो कीबोर्ड, फिर टंकणक यंत्र मतलब अभी भी कोई भी ऑफिस जाओ तुम लोग को टाइप राइटिंग मशीन देख सकते हो।
टंकण का यंत्र मतलब टाइपराइटिंग मशीन के द्वारा आविष्कार जब हुआ तो लिखन सामग्री इसके बाद के हम लोग जो लिखते थे टंकिता सती इसको छाप के हम लोग के पास बहु कालस्य सुरक्षित अतिष्ठम। इसके बाद क्या हुआ, टंकण का यंत्र जब आया बाजार में, फिर ये जो हम लोग का जो कागज़ और कलम से जो लिखते हैं उसको मतलब प्रिंट करके छाप के बहुत समय पर तक हम लोग रख सकते हैं। ठीक है। फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधि है प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गति। फिर ये सब एक के बाद एक धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर आते गए। फिर अभी क्या हुआ ना, वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक जो साइंस का टेक्निक जो प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, फिर से आगे बढ़ता गया। फिर अद्य क्या हो रहा है ना, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अभी क्या होता है ना, सर्वाणि कार्याणि सब जो सारा काम क्या कैसे होता है, संगणक नामकेन यंत्रेण। संगणक नामकेन यंत्र मतलब संगणक यंत्र क्या है, इसका माने कंप्यूटर। ठीक है। संगणक को संस्कृत में कंप्यूटर, इंग्लिश में संगणक यंत्र का इंग्लिश वाले कंप्यूटर। ठीक है। यंत्रेण साधितानि भवन्ति, सारे काम काज हम लोग को अभी कंप्यूटर के जरिए में करते हैं। ठीक है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ति। जैसे कि हम लोग को जैसे कुछ भी न्यूज़ पढ़ना हो हम लोग को कंप्यूटर के थ्रू, जैसे फिर कंप्यूटर के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। फिर पुस्तकानि, कोई भी पुस्तक मतलब बुक तुम लोग के पास नहीं है, फिर तुम लोग सर्च करके कंप्यूटर के माध्यम से वो बुक भी कंप्यूटर से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है। लिखते च, फिर कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग भी लिख सकते हैं। तुम लोग अभी सब लोग को मालूम हो गया होगा कैसे कंप्यूटर हम लोग को बहुत मदद मिलती है कंप्यूटर से। ठीक है। कर्गोद्वने उद्योगने वृक्षाणां उपयोगिने वृक्षाः कर्तने स्म। मतलब हम लोग को कर्गोद उद्योग पाई जैसे कि हम लोग को कागज़ का मतलब जो ज़रूरत पड़ी, वृक्षाणां, वो कागज़ कहाँ से आते हैं, वृक्ष से। वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षाः कर्तने स्म। हम लोग क्या करते हैं, कागज़ जो पेपर हम लोग को चाहिए होता है तो फिर वृक्ष व पेड़ को हम लोग को जो मनुष्य ने जो काट के कागज़ व पेपर बनाते थे। परम मतलब किंतु संगणकस्य मतलब जैसे जो कंप्यूटर जानना बा अधिकाधिक प्रयोग कंप्यूटर कालक्रमेण, जैसे कि सारा मान जहाँ पे देखो मतलब यह होते हैं जो कंप्यूटर सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। इसके माध्यम से व इसके द्वारा हम लोग का क्या लाभ होता है, प्रयोगण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति। मतलब जैसे कि वृक्ष को जो हम लोग अभी नहीं काटते हैं, कैसे, अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारी भविष्यति। ये जो कंप्यूटर आया इसके बाद क्या हुआ ना, हमारा पर्यावरण होता है वो महान उपकारी भविष्यति, पर्यावरण की तरफ बहुत उपकार हुआ। कैसे ना, वृक्षाणां पेड़ पौधे को न काटते हुए हम लोग का जो सारा जो समाज व सारा संसार हरा भरा रहता है। ठीक है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम वस्तु रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। फिर अभी क्या हो रहा है, अधुना मतलब अभी वर्तमान, आपने मतलब बाजार में वस्तु क्रयार्थम, जैसे कि हम लोग कुछ जो खरीदने जाते हैं रूप्यकाणां अनिवार्यता अस्ति। मतलब रूप्यकाणां मतलब पैसों का अनिवार्यता मतलब आवश्यकता नास्ति, नहीं है। क्या तुम लोग सोच रहे हो क्या अभी मतलब हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, क्या दुकानदार ऐसे दे देगा? नहीं,
कैसे हुआ, आवश्यकता नहीं, इसके लिए हम लोग साइंस ने और एक टेक्निक हम लोग के पास दिया है, उसका नाम है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि। सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्ति। जैसे कि तुम लोग जाते हो कुछ खरीदने के, जो ये जाते हो ज्वेलरीज की बड़े बड़े दुकान में जाते हो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तुम लोग सारे जो खरीदारी करके आते हो। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग का क्या होता है, जो पैसा हम लोग को लेके नहीं जाना पड़ता है कि चोरी चपाटों से हम लोग को मतलब शांति से खरीदारी करके आ सकते हैं। वित्तकोश मतलब बैंक। वित्तकोशस्य चापी च युक्त अपि चापी वित्तकोशस्य, इसका मीनिंग है वित्तकोश मतलब बैंक के मध्य सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रणा समाह्यन्ते। बैंक में भी सारे कामकाज कैसे होते हैं, संगणक यंत्रणा मतलब कंप्यूटर के जरिए में सारे कामकाज होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा अपि मुद्राहीना विनिमयाय सहायका सन्ति। और क्या होता है, बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत प्रकार अनुविध प्रयोग मध्य हम लोग को मुद्राहीन मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री ने कैशलेस ट्रांजैक्शन के जो जरिए में हम लोग को बहुत जैसे कि हम लोग को सुविधा की उपलब्धि किए हैं। जैसे कि हम लोग सारे दुकान में जाओ तो लिखा होता है क्या ने, जो गूगल पे, पेटीएम पे, ऐसे जो फ़ोन पे, ऐसे ही कुछ काम कर देते हैं। ठीक है, फिर कुत्रापि यात्रा करवाणी भवेत्। कुत्रापि मतलब कहीं पर भी, यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करने को होता है। रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पदस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। क्या है, कहीं पर भी हम लोग को आने जाने का चाहिए होता है। इसके लिए रेलयान यात्रा से मतलब जहाँ पर रेलवे स्टेशन से, वायुयान यात्रा से मतलब जैसे कि एरोप्लेन से हम लोग को जाते हैं, यहाँ पर भी पैसा का कोई मतलब नहीं, मतलब हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो जाता है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषा यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। कि जैसे कि हम लोग को कहीं पर रेल जो स्टेशन मतलब ट्रेन से कहीं पे जाने को होता है कि प्लेन से कहीं पे जाने को होता है, हम लोग का पास टिकट होता है। ये सब अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं ना, ये सब का सर्वाणी का पत्राणी, ये सब सारा जो डॉक्यूमेंट हम लोग का अस्माकं चलदूरभाषा यंत्रे, चलदूरभाषा मतलब ये जो टेलीफोन, जो फोन हैंड फोन होता है, मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षित भवन्ति। ये सब क्या होता है, ईमेल से हम लोग के पास हाथ में हम लोग को पकड़ के जाते हैं। हम लोग को कोई कागज़ का टुकड़ा लेकर नहीं आना जाना पड़ती है जाती भवन्ति है ना। जानी सन्दर्शस्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृहामि। हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से हम लोग जाके घूम घाम के मज़े लेकर जाते हैं और आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या ले, चिकित्सालय का मतलब मेडिकल पे हम लोग को कोई मेडिकल का काम होता है, हम लोग मेडिकल जाते हैं। उपचारार्थ रूप्यकाणां आवश्यकता नानुभूयते। हम लोग को पे और कहीं पे भी मेडिकल पे भी हम लोग जैसे कि हॉस्पिटल जाते हैं, अब तभी भी रूप्यकाणां पैसा का ज़रूरत नहीं है। क्यों ना, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ही बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्नोति। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कार्ड के जरिए में और ई बैंक माध्यमेन, ई बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम लोग को जो मेडिकल का फी हम लोग को दे सकते हैं। ठीक है, तद्दिनं
नाति दूरं तद्दिन मतलब वो दिन, नाति दूरम दूर नहीं है, जदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषं यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामि। तद्दिनं मतलब वो दिन, नाति दूरम दूर नहीं है, जब भी हम लोग वय मतलब हम सब हस्ते में हाथ में एकमात्र चल दूरभाषा यंत्र मादा एक ही मोबाइल फ़ोन पकड़ के सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। हम लोग एक ही फ़ोन से फ़ोन लेकर हाथ में जाकर सारे काम कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, वो दिन बहुत दूर नहीं है। वस्त्रपुटे के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, मतलब कहीं पे हम लोग को आने जाने पड़ते हैं तो हम क्या करते, वस्त्रपुटे हम लोग को जो पैंट शर्ट पहनते हैं उसके एक पॉकेट होते, जेब में रुपये का नाम मतलब पैसा आवश्यकता न भविष्यति, हम लोग पॉकेट में व जेब में पैसा लेकर जाते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। क्यों ना, पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, फिर भी क्या हम लोग को ज़रूरत नहीं है। ये जो पासबुक चेकबुक ये सब का भी कोई आवश्यकता नहीं है। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। हम लोग फिर क्या होता है ना, पढ़ने के लिए समाचार पत्र न्यूज़पेपर ये जो पुस्तक जो बुक वगैरह ये सब भी हम लोग को आवश्यकता अभी भी नहीं है। लेखनार्थम उत्पास पुस्तिकायाः लेखनार्थम मतलब लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका मतलब जो प्रैक्टिस बुक होता है लिखने के लिए, कर्गदस्य मतलब पेपर का नूतन ज्ञान गवेषणार्थम शब्दकोशापि, नूतन ज्ञान का मतलब हम लोग नए जो न्यू जो वर्ड जानने होते हैं, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी अपि आवश्यकता न भविष्यति, मतलब कि ये भी हम लोग को एसेंशियल नहीं है। ठीक है, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति ही अपि च न भविष्यति, मतलब कहीं जो न्यू प्लेस में हम लोग को जाने होते हम लोग को मैप का एसेंशियल नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा मोबाइल फ़ोन से हम लोग को जो सर्च करके गूगल मैप से हम लोग को जा सकते हैं। कहीं पे जाने तो हम लोग को पता नहीं उसका जो ये एड्रेस, तो गूगल मैप से हम लोग को सर्च करके मोबाइल फ़ोन का आगे रख के हम लोग को जा सकते हैं। ठीक है, अपि न भविष्यति एतत् सर्व एकनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्नोति, ये सारे काम जैसे कि जो बाज़ार से कुछ खरीदना, कुछ पढ़ना लिखना, क्या टिकट खरीदना, ये सारे काम मनुष्य का जो काम होता है एक ही यंत्र में करने के लिए हम लोग मतलब ये सक्षम है। वो यंत्र क्या है, वो यंत्र मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, एकनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। ठीक है, शाकादि विक्रयं फलक्रियार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षां सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं शुल्कं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। ये कौन कौची नाम किंग बाहुल्य, मतलब ये सब कहवा कौन दरकार अनुभूयते एतत् सर्व कौन ना, हम लोग साग सब्जी खरीदना हो, फल खरीदने हो, विश्राम गृह मतलब कहीं पर हम लोग होटल बुकिंग करना हो, फिर क्या चिकित्सालय शुल्क प्रदान मतलब मेडिकल में हम लोग को फ़ी भरना हो, विद्यालय का महाविद्यालय स्कूल कॉलेज का फ़ी भरना हो। ठीक है, शुल्क प्रदान ना शुल्क मतलब फ़ी भरना हो, किंग बहुना ये सब कहवा मतलब ये सब बोलना क्या अधिक नहीं है, अपितु हम लोग कहीं पे
दानम अपि मतलब डोनेशन देने होते हैं, फिर भी ये काम चलो दूरभाष यंत्रमेव अलम, इसके लिए चलो दूरभाष यंत्र मतलब मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। डिजि इंडिया इति अस्यां दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या सरामः। हम लोग जो डिजि इंडिया भारत जो इस दिशा में हम इंडियंस द्रुत गति बहुत दूर से भाग रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये चैप्टर आज के लिए जो कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद। नमो नमः।